और दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल डेली कॉन्सेप्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं हरियाणा जी के वीडियो का पार्ट नंबर 3। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री से। अगला प्रश्न है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में देता है? कृषि क्षेत्र में। कृषि अधिकतम कृषि उत्पादन होता है ना किसान का, उस भाई को ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थी? बलदेव राज महाजन जी। अगला प्रश्न है, किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? मानेसर के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, देश की वह प्रथम महिला कौन थी जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त की? अरविंदर कौर। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ संस्कार, बच्चे को पवित्र जनेऊ पहनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक नदी एक प्राकृतिक रोधी का मतलब सीमा है, कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य दिल्ली को कौन सी दिशा छोड़कर सभी तरफ से घेरे हुए? मतलब कि एक ऐसी दिशा बतानी है जो दिल्ली हरियाणा का नहीं लगती, कौन सी है वो? पूर्व में हरियाणा नहीं लगता, बाकी तीनों दिशाओं बची उसमें हरियाणा लगता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? हेमू को। अगला प्रश्न है, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कपाल मोचन मेला लगता है वहाँ पर, कपाल मोचन मेला। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? 8 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? हंसी। ठीक है। अगला, सॉरी इसका भी आंसर लिखना मैं भूल गया, अगले प्रश्न जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें डालूंगा। अगला प्रश्न है, हाँसी मैम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत अब कितनी आएगी? जो अब बिछ भी रही है स्ट्रीट टाइम 2020 के अंदर, कौन सी है, कितनी उसकी लगभग लागत है? लगभग 500 करोड़ रुपए। अगला है, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तुलसीदास शर्मा दिनेश जी ने, उसका नाम है तुलसीदास शर्मा उर्फ दिनेश। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति किस गवर्नर ने दी थी? जगन्नाथ पहाड़िया जी ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ आरंभ किया था? गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में उनको रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों को रोजगार प्रदान करना, कृषकों के संबंधी तकनीक, कृषकों को मतलब किसानों को अच्छे प्रकार के टूल मतलब कि साधन देना खेती करने के लिए। लकड़ी होती है और कास्ट मतलब लकड़ी हो गया, लकड़ी का कोई भी सामान हो गया उसकी कीमत खुले बाजार में स्थिर करना, मतलब अच्छी कीमतें प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक हिसार जिले में है? कौन सा? फिरोज शाह पैलेस कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। कड़ा पढ़ाइयो बारसी गेट गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस बारसी गेट गुजरी महल के पास। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में मंत्री नायाब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? नारायणगढ़ से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किससे संबंधित है? औद्योगिक श्रम से, मतलब जो फैक्ट्री होती है ना उसमें, उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ गेमों में खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब कितनी राशि दी जाती है? 1.5 करोड़। अगला प्रश्न है, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर होता है? दारूहेड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था? लेबनान। 29वां सूरजकुंड मेला लगा था हरियाणा के अंदर, उसमें 2015 में एक देश ने और भाग लिया था, कौन सा देश था वो? लेबनान था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले महिलाओं की जनसंख्या सबसे कौन से जिले में सबसे महिला ज़्यादा थी? फरीदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी रहा है? हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। अगला प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार जिले को।
अगला प्रश्न है, मोरनी की पहाड़ियाँ का उच्चतम बिंदु कहलाता है कैरोहो चोटी। अगला प्रश्न है, नूह जिले किस जिले के अंदर आता है? नूह स्थान किस जिले के अंदर आता है? मेवात के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? नवंबर 1967 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना आरंभ की थी? थारी पेंशन थारे पास, ये योजना का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 में। अगला प्रश्न है, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? सर छोटू राम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से, फीमेल से, लेडीज से। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? हिसार शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट, कहीं पर 700 है, कहीं पर 900 है। अगला प्रश्न है, फजल आली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1956 में। अगला प्रश्न है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है चंडी मंदिर से। चंडीगढ़ अपनी जो हरियाणा की राजधानी है उसका नाम का किस पर पड़ा? चंडी मंदिर से। चंडी माता होती है ना, उसके मंदिर से चंडीगढ़ नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा से है? रेतीली दोमटी मृदा। अगला प्रश्न है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है, कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे सर्वाधिक सबसे अधिक खेती की जाती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। अगला प्रश्न है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? कर्ण झील। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मध्य स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? जींद। अगला प्रश्न है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है एक पाया जाता है कैल्साइट और एक पाया जाता है तांबा। 3 चीज पाई जाती है, चूना पत्थर, कैल्साइट और तांबा। अगला प्रश्न है, मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला है और उसके अंदर एक पिंजौर नाम की जगह है, वहाँ पर स्थित है मोरनी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? पानीपत बुनकरों का शहर के रूप में विख्यात है, जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? यमुनानगर से। अगला प्रश्न है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? एक तो नदी है यमुना नदी है, बस एक ही नदी है यमुना नमना यदि बहती है। अपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।